दिया निचली कोर्ट को। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अब ये निर्देश दिए हैं, कहा कि जब तक ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा तब तक निचली कोर्ट आगे की सुनवाई ना करे, क्योंकि आपको पता होगा निचली ट्रायल कोर्ट ने तो 27 फरवरी को इस मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। लेकिन इसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में इस मामले को चुनौती दी, तो हाईकोर्ट अब इस मामले पर वापस सुनवाई करेगी। ये वो 13 आरोपी हैं जो दिल्ली शराब नीति केस में निचली कोर्ट से बरी कर दिए गए हैं। अब देखते हैं हाईकोर्ट इस मामले पर आगे क्या फैसला सुनाती है। और वहीं चारधाम यात्रा पर अपडेट आ रहा कि 4 दिन में ही लगभग 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया अब तक। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियां भी तेज कर दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 1600 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर भी रहेगी। 19 अप्रैल से ही चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क में एक और मादा चीता ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया। अब भारत में कुल चीतों की संख्या बढ़कर 53 हो चुकी है। और खबर है वर्ल्ड कप में जीत के बाद कप्तान सूर्या वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद हनुमान मंदिर पहुंचे। देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिला। आतिशबाजी के साथ लोग नाचे, तिरंगा लेकर सड़कों पर भी उतरे। T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत की शानदार जीत देखने को मिली न्यूजीलैंड को हराकर। और बड़ी खबर आ रही, मनरेगा मजदूरों के लिए E-KYC और फेस ऑथेंटिकेशन अब अनिवार्य होगा। NMMS मोबाइल ऐप पर दर्ज होगी हाजिरी। मनरेगा योजना में फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है। अब इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज होगी और सभी श्रमिकों की E-KYC भी कंपलसरी होगी। और AI से नौकरियों पर खतरे को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, इंजीनियर से लेकर फाइनेंशियल एनालिस्ट तक आखिर किन नौकरियों को खत्म कर सकता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको लेकर AI कंपनी एंथ्रोपिक की एक नई स्टडी में बताया गया है कि आने वाले समय में व्हाइट कॉलर नौकरियों के काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभाल सकता है। यानी प्रोग्रामर से लेकर फाइनेंशियल एनालिस्ट तक कई पेशों में ऑटोमेशन बढ़ने की संभावना है। तो आखिर कौन सी नौकरियां खत्म हो सकती हैं और कौन सी नौकरियां सेफ रहेगी, इसको लेकर ये एनालिसिस चार्ट भी आप देख सकते हैं। किन किन नौकरियों पर AI से प्रभावित होने वाले काम कितने प्रतिशत तक रहेंगे। हालांकि इस स्टडी में ये भी कहा गया है कि फिलहाल ऐसा कोई साफ सबूत नहीं है कि AI की वजह से उद्योगों में रोजगार का स्तर कम हो गया है, बल्कि AI की वजह से कई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज और बढ़ भी रही है। किन नौकरियों को खतरा सबसे कम रहेगा, तो जैसे जो रियल लाइफ से जुड़े टास्क है, फिजिकल टास्क जैसे कुक, लाइफ गार्ड, मोटरसाइकिल बाइक मैकेनिक, ग्राउंड कीपर, इस तरह की जो फील्ड जॉब है वो AI से रिप्लेस नहीं हो पाएगी। मैकेनिकल सर्विस वगैरह करने वाले लोग बाग हो गए। बाकी जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, यानी ऑफिस से होने वाले टास्क, कंप्यूटर से होने वाले टास्क जो हैं, वो ज्यादातर ऑटोमेट हो जाएंगे। ये एंथ्रोपिक की AI रिसर्च में बताया गया है। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है। HDFC बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत दी। होम लोन की EMI कम हो गई क्योंकि बैंक ने MCLR की दरें घटा दी है। 0.10% तक की कटौती की है और ये नई दरें 7 तारीख से लागू हो चुकी है। तो अब HDFC बैंक से लोन लेने वालों को थोड़ी राहत मिलेगी। वही देखिए बड़ी खबर, शिक्षा विभाग की सख्ती, निजी स्कूलों को अब वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी किताबों और वर्दी की सूची भी है। चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है अभिभावकों से की जाने वाली मनमानी पर रोक लगाने के लिए। ये ऑर्डर की कॉपी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है, बंगाल के पुराने वोटर की अपील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज 10 तारीख को सुनवाई होगी। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब गांव-गांव तक पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा और गाँव में आएगी डिजिटल क्रांति। यूपी की योगी सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा के तहत 20 लाख घरों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश